अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा ये हम लोग का साथ ये सब कुछ है। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझाप के साथ। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश ने कहा है कि तेजस्वी मेरा बच्चा है और यही सब कुछ है। आप लोग जो बीजेपी वालों के साथ दोस्ती की बात कहते हैं वो बकवास है। हम सरकार में मिलकर जो काम कर रहे हैं वही सब कुछ है। हम तो कुछ नहीं, अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा ये हम लोग का साथ ये सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं? हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए, इसके अलावे और कुछ नहीं। नीतीश के तेजस्वी मेरा बच्चा वाले बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं और गठबंधन में नंबर 2 की पोजीशन निर्विरोध रूप से तेजस्वी यादव की है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर के उन्होंने कहा यही बच्चा सब है, इसी पर सब कुछ छोड़े हुए हैं। इस तरह का बयान, यानी एक बार फिर से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात। देखिए, ये निर्विवाद भी है और सत्य भी है कि जिस प्रकार पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी का नेतृत्व करके जो स्थान बनाया, वो उनकी मेहनत का, उनकी समझ का और अपने पिताश्री के पद चिन्हों पर चल करके उस स्थान को प्राप्त करने का रहा। नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं गठबंधन के, और गठबंधन में नंबर 2 की पोजीशन निर्विवाद रूप से तेजस्वी यादव जी की है। हमारी लालू जी की, नीतीश जी की, रामविलास जी की, शरद यादव जी की जो इस समय स्थिति है, उसके बाद का जो नेतृत्व है, अगर तेजस्वी यादव जी को जाता है ना तो आश्चर्य है और ना किसी को विस्मय होना चाहिए। नीतीश के बयान पर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग शुरू से तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। तो नीतीश के बयान का समर्थन कांग्रेस ने किया है। अखिलेश सिंह ने कहा है कि हम लोग शुरू से तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। मुख्यमंत्री जी का ये नया बयान तो नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो कई बार कह चुके हैं कि अब जो आगे चुनाव होगा वो तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। इसमें नई कौन सी बात होगी? मुख्यमंत्री के तौर पे आप लोग तेजस्वी यादव को, तो हम लोग तो जब नीतीश जी उधर थे तब भी उनको मुख्यमंत्री मान के चुनाव लड़े थे। इधर बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से चिपके रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। नालंदा की अस्थावा में आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू पूरी तरह से समाप्ति की ओर है और लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। किसी प्रकार से मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रहे और कोई उद्देश्य नहीं है, मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति हो गई है उनका। भाई मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि पार्टी करीब करीब समाप्त हो चुकी है उनकी पार्टी, कि नीतीश बाबू को भाई किसी से कोई लगाव नहीं है। उनका लगाव सिर्फ अपनी कुर्सी से है। भाई आप इस चीज को तो अच्छे से जानते हैं ना कि भाई वो कह रहे हैं, तो कहने का तो ये पहली बार का नहीं है ना। नालंदा जिला में, पटना में इस बात को कहे थे, लेकिन आज कई महीने गुजर गए, तो उनको जब जब भी कुर्सी का इस प्रकार का खतरा महसूस होता है तो इस प्रकार का बयान देते हैं। तेजस्वी पर सीएम नीतीश के बयान को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश को जिसे उत्तराधिकारी बनाना है बनाए, लेकिन बिहार की जनता अपना उत्तराधिकारी खुद तय करेगी। 20 साल छोटा हूं तो मैं जब बच्चा हूं उनके सामने, तो वो तो बच्चा उनका रहे ना, कौन मना कर रहा है? वो उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, बनाए। जनता को तय करना है कि बिहार का उत्तराधिकारी कौन होगा। अगर तेजस्वी को उत्तराधिकारी के रूप में दिखा रहे हैं, इसके पीछे क्या दिखा? कोई फर्क नहीं, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है बिहार की राजनीति में। बिहार की जनता के पास चले जाइए, वो बता देगा कि लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त कराना है, दूसरा कोई एजेंडा नहीं है।
19 अक्टूबर को मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में बीजेपी के साथ दोस्ती वाले बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने आज फिर सफाई दी है। नीतीश ने कहा है कि हमने जो भी कहा उसका गलत मतलब निकाला गया। सीएम ने कहा कि मोतिहारी में विश्वविद्यालय बनाने की चर्चा को लेकर उन्होंने अपनी बात कही थी, इसका मतलब बीजेपी के साथ दोस्ती का बिल्कुल नहीं था। आपको नीतीश के दोनों बयान सुनाते हैं। जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग है आप अलग है, छोड़ो रे कैसे क्या हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा, तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा। हम कोई बात नहीं किए हैं कि आपके साथ है, आपके अब बिना मतलब का हम जो देखे न्यूज़पेपर में कि आ गया है, हमको बड़ा तकलीफ हुआ। हमने तो सब देखे, हम देखिए हम अलर्ट करते हैं कि जो काम राज्य सरकार के द्वारा बिहार में किया गया उसको जरूर याद रखिएगा। तो जो हम बोले उसको तो नहीं छापे, हम साथ हैं कि आप जो हम इतना काम किए, किसी के कहने पर काम किए, आप जान लीजिए ये मेरा व्यक्तिगत संपर्क है, मेरी इच्छा है। और उसमें वो लोग सब सहयोग में थे। हमको कहे कि इसको भूलना नहीं, याद रखना कि कितना ज्यादा काम यहाँ हुआ है, यही हम बोले। लेकिन क्या उल्टा पुल्टा छपा, तब अगले दिन तो हम फिर दोबारा गए तो हमने फिर भाषण में दे दिए। नहीं यहाँ एक मिनट सुनो, नौजवान हमको कह रहे हैं कि आज हम आखिरी दिन आप लोगों से हम बतिया रहे, हम आगे छोड़ देंगे। हम नाराज काहे के लिए होंगे? हम नहीं नाराज हैं, हम काहे के लिए नाराज हैं? आप लोगों पर कब्जा ऐसा कर लिया है कि हम कुछ बोलते हैं उसको नहीं, और उसी में उल्टा पुल्टा कोई चीज चलाता है। और फिर दोबारा भी हम यहाँ बोल दिए थे। बीजेपी के दोस्ती वाले बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सफाई दिए जाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के बहुत करीब लोग हैं। बीजेपी में टीका टिप्पणी भी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते हैं। बड़ी फुर्सत है लोगों को, एक बयान जिसका मतलब कुछ और था। व्यक्तिगत रिश्ते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के कई लोग जो उनसे बहुत करीब हैं बीजेपी में, टीका टिप्पणी भी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते वही हम में से सब का है, तेजस्वी जी का हो किसी का हो, व्यक्तिगत रिश्ते कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन हुआ करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सामान्य शिष्टाचार में मंच पर बैठे बीजेपी के नेताओं के बारे में सम्मानजनक तरीके से शब्द जाहिर किया था। रिश्ते राजनीति में भी विशेष स्थान रखते हैं, ये हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है। हमें लोकसभा में पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी संवाद याद है। हमें डॉक्टर लोहिया और जवाहरलाल के कटु रिश्तों के बीच में भी लोहिया जी का सम्मान नेहरू जी के लिए और नेहरू जी का स्नेह डॉक्टर लोहिया जी के लिए याद है। आजकल राजनीति बेअदबी पर, बेरुखी पर और कलही पर उतर आई है। अब सीएम के बयान के मायने समझिए। 2 दिन पहले बीजेपी से दोस्ती की बात नीतीश कुमार ने कही। सीएम ने कहा था जब तक जिंदा है दोस्ती रहेगी। सीएम नीतीश के बयान के कई मायने निकाले गए। 2 दिन बाद सीएम ने बयान को स्पष्ट किया और कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की उन्होंने बात की। सीएम नीतीश ने तेजस्वी को अपना सब कुछ बता दिया। सीएम ने कहा तेजस्वी बच्चा है, वही हमारा सब कुछ है। बीजेपी से दोस्ती की बात पर सीएम की मंशा पर सवाल उठ रहे थे। सीएम की सफाई के बाद कशमकश कम होने की संभावना है। महागठबंधन में असमंजस की स्थिति भी साफ होगी। 9 सितंबर को G20 के डिनर में नीतीश शामिल हुए थे। G20 के डिनर में सीएम नीतीश पीएम मोदी से मिले थे और सीएम नीतीश और पीएम मोदी की तस्वीर सामने आई थी। तस्वीर सामने आने के बाद सियासी चर्चा तेज हुई थी। लंबे समय से बिहार में कैबिनेट विस्तार अधर में लटका है। इसे लेकर भी जेडीयू आरजेडी में तनातनी की बात कही जाती रही है। जेडीयू आरजेडी में अविश्वास को लेकर बीजेपी ताना मारती रही है। इस बयान के बाद असमंजस की स्थिति सुधरेगी ऐसा माना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सियासी सवाल यह है कि क्या सचमुच
नीतीश सब कुछ तेजस्वी को सौंप देंगे। यह सब कुछ सौंपने का मतलब सीएम की कुर्सी से है, क्योंकि आरजेडी सीएम नीतीश से वही चाहती है जिसकी मांग समय पर आरजेडी की ओर से समय दर समय होती आ रही है। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। सीतामढ़ी में प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ऐसे में उनका संगठन तो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर जनसुराज परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वो उनका संगठन हर तरह से पूरी ताकत के साथ उनके पीछे खड़ा होगा और चुनाव जिताने में मदद करेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के विकास के लिए हर पंचायत में ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा। हर पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए जो समझते हैं कि नया विकल्प बनना चाहिए। जब सारे लोग साथ में आएंगे और वो निर्णय लेंगे कि आगे का रास्ता क्या होगा। इतना ही नहीं, पीके ने कहा है कि जिन जिलों में जनसुराज की पदयात्रा हो चुकी है उन जिलों में अब संस्थापक बन रहे हैं और उन्हें ये निर्णय लेना है कि चुनाव लड़ना है या नहीं। तो जनसुराज तो लड़ नहीं सकता है, लेकिन जनसुराज परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है या तय करता है जनसुराज सीतामढ़ी परिवार के हमें चुनाव लड़ना है, तो ये संभव है कि वो अपने बीच से किसी को चुनाव लड़ाए। और अगर वैसे ऐसी कोई बात होगी तो उसमें प्रशांत किशोर और जनसुराज की जो भी ताकत समझ है वो उस उम्मीदवार के पीछे लगेगी। जो बात मैंने पदयात्रा के शुरुआत में कही है कि ये दल नहीं है, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है। हमारा काम है कि पूरे बिहार में घूमकर इन समस्याओं को समझें और हमको भगवान ने जो शक्ति बुद्धि साधन व्यवस्था दिया है, बिहार के विकास के लिए एक हर पंचायत वाइज नया ब्लूप्रिंट बनाया जाए। हर पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें जो बिहार में समझते हैं कि एक नया विकल्प बनना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के श्री कृष्ण बाबू की आदमकद प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया। इस मौके पर जमुई सांसद चिराग पासवान, औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह, महाराजगंज सांसद जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल के अलावा कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने श्री कृष्ण बाबू के व्यक्तित्व और कृति का उल्लेख किया और कहा कि आज हम सबों को श्री कृष्ण बाबू के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि आज बिहार को श्री कृष्ण बाबू के सपनों का बिहार बनाने की जरूरत है। महान सपूतों की आकाश गंगा में श्री बाबू एकमात्र ऐसे दो तारे रहे हैं जिन्होंने सिर्फ बिहार नहीं बल्कि भारत के भाग्य के निर्माण में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। बिहार का कोई भी परिवार जो थोड़ा भी सक्षम बनता है सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है। दिल्ली भेजेगा, गुरुग्राम भेजेगा, नोएडा भेजेगा, बेंगलुरु भेजेगा, मुंबई भेजेगा। और वो बच्चा बच्ची जब वहां जाता है तो वहीं पे अपनी पढ़ाई पूरी करता है, वहीं पे नौकरी हासिल करता है, वहीं पे घर खरीदता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और फिर उसी प्रदेश का होकर रह जाता है। और जब होली, दिवाली, छठ पूजा या बहन की शादी में अपने प्रदेश आता है तो अपने ही प्रदेश में उसको प्रवासी कहलाया जाता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि अपनी तैयारी और मेहनत जारी रखें। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की फिर से नियुक्ति होगी। सोशल साइट एक्स पर डिप्टी सीएम तेजस्वी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आपन बिहार नौकरियां अपार। शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऐतिहासिक प्रथम चरण में अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। दूसरे चरण में भी अधिक शिक्षकों की फिर से नियुक्ति की जाएगी। सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी और मेहनत जारी रखें। राजस्थान के सरस्वती मंदिर की तर्ज पर इस बार डाक बंगला चौराहे का माता का भव्य पंडाल बनाया गया है। इस भव्य पंडाल में आज से मां के दिव्य स्वरूप के दर्शन भक्त कर पा रहे हैं। आज शाम 6:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मां के दर्शन करने डाक बंगला चौराहे पर जाएंगे। डाक बंगला चौराहे का जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। नवरात्र का 7वां दिन है आज। मां के 7वें स्वरूप काल रात्रि की आराधना की जा रही है। जगह जगह जो पंडाल बने हैं उन पंडालों में आज से मां के दिव्य स्वरूप के दर्शन हो पा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर, जहां
पंडाल की दिव्यता के साथ साथ मां के जो दिव्य स्वरूप हैं उनके दर्शन करने भक्त लगातार आ रहे हैं। आज सप्तमी है, मां के सातवें स्वरूप की आराधना पूजा की जा रही है और डाक बंगला चौराहे पर राजस्थान के सरस्वती मंदिर के तर्ज पर दिव्य और भव्य पंडाल बनाया गया है और उसकी भव्यता में चार चांद लगाता हुआ मां का दिव्य चेहरा यहाँ नजर आ रहा है। आज पट खोल दिए गए हैं और पट खोलने के बाद लगातार जो विधि विधान है, पूजा अर्चना है, वो किए जा रहे हैं। महिलाएं माता को श्रृंगार करती हुई यहाँ नजर आ रही हैं, पुष्प अर्पित किए गए हैं, मिष्ठान अर्पित किए गए हैं और आज से आम भक्तों के लिए मां के पट खोल दिए गए हैं। यानी शाम से अभी से लगातार लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो आएंगे और जगह जगह पंडाल जो बने हैं मां के दिव्य स्वरूप के दर्शन वो कर पाएंगे। डाक बंगला चौराहे पर खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं, मां का आशीर्वाद लेते हैं और शाम होते होते राजधानी पटना की सड़कों की तस्वीर बदल जाएगी। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मां के दर्शन करने जगह जगह पंडाल में नजर आएंगे। कैमरामैन धर्मवीर के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। दानापुर के भी ग्रामीण इलाकों में माता के पट खुलते ही पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में तब्दील हो गया है। बेचा के विभिन्न पूजा पंडालों में माता के दर्शन के लिए भक्तों की हुजूम जुटने लगी है। और आगे भी करता रहेगा। तो ये तस्वीर दानापुर की, जहां ग्रामीण इलाकों में माता के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर पूजा पंडालों में आ रही है। बेटा के विभिन्न पूजा पंडालों में माता के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम जुट रहा है। बेगूसराय के बकरी मुख्य बाजार स्थित पुराना दुर्गा मंदिर शक्तिपीठ की महिमा निराली है। यहां दुर्गा मंदिर तंत्र मंत्र की सिद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए आसपास के राज्यों ही नहीं पड़ोसी देशों में भी यहां मशहूर है। यहां हर वर्ष दूर दूर से साधक आते हैं जिन्हें तंत्र मंत्र की सिद्धि मिलती है। तंत्र साधिका के रूप में मशहूर बहुरा मामा मंदिर आज लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। परमार वंश के राजा लोग इनका स्थापना किए हैं भगवती दुर्गा की, और यहाँ बंगाल से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से सभी जगह के आदमी आते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होता है। माँ दुर्गा का प्राचीन मंदिर है और जो कि काफ़ी पुराना है। इसकी स्थापना कब हुई है ये आज तक किसी को सटीक पता नहीं है। ऐसे लोग कह रहे हैं 700-800 वर्ष करीब हो गया है, लेकिन सटीक इसका प्रमाण नहीं मिल रहा है। आदिकाल से यहाँ माँ दुर्गा पूजी जा रही है। दानापुर के पशु अस्पताल में बेल वृक्ष के नीचे माता के आह्वान के लिए अनुष्ठान किया गया। बेल वृक्ष के पास पुरोहितों की मंडली ने दानापुर के विभिन्न पंडालों से आए फल और मेवे से सजे थाल को माता को समर्पित किया। साथ ही नारियल चढ़ाकर मंत्रोच्चारण के साथ आह्वान किया गया। जायजा लिया दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। मौजूद है दानापुर में और दानापुर में माता को बुलावा के लिए पूरे दानापुर के पूजा समिति एक होकर के बेल वृक्ष के पास पहुंचते हैं और षष्ठी के दिन ही बुलावा होता है। ये जो पूजा अर्चना आप देख रहे हैं वो माता को बुलावा के लिए, ये जो है माता को बुलाने के लिए बड़ा आह्वान किया जाता है और ये आह्वान बेल वृक्ष के नीचे दानापुर के सभी पूजा पंडाल के लोग मिलकर के आते हैं और यहाँ करते हैं। मंत्र उच्चारण के साथ जो है यहाँ आगमन किया जाता है और यहाँ सारे पुजारी, सारे जगह के पूजा के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, बुलावा करते हैं, आह्वान करते हैं। मंत्रोच्चारण के साथ आह्वान होता है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो थाल देख रहे हैं, ये थाल 151 थाल मिनिमम होता है और इसके अलावे भी कई जगह से थाल आते हैं और यहाँ पर रखे जाते हैं। माता को बुलावा के लिए ये थाल जो है उन्हें समर्पित किया जाता है और यहाँ पे जो पुजारी होते हैं मंत्र उच्चारण के साथ माता को बुलाते हैं। इस बार और एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस